किसी भी क्षेत्र की जनता के साथ बदतमीजी की गई तो हम लोग बर्दाश्त नहीं के, ध्यान रखिएगा। आप भगाने बात करोगे आप, तो कहीं ऐसे बात करोगे आप? अरे तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ, भाई झूठ बोल रहा हूँ क्या कि महिला जो स्कूल लेके आए महिला क्या? रेल सफर का एहसास होगा अब रेल कोच रेस्टोरेंट के साथ। सीतापुर के सिधौली में पहली बार खुलने जा रहा 2 कोच वाला पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको लजीज व्यंजनों के साथ एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट। और इतना ही नहीं, यहां आप बर्थडे पार्टीज, मुंडन पार्टीज के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे और यहां आपकी अपनी दुकान के लिए भी स्पेस उपलब्ध है। सिधौली स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, रॉयल ट्रेन क्विजीन रेस्टोरेंट नियर रेलवे स्टेशन सिधौली। ये कौन तरीका आपका है? नहीं ऐसे आप बोलोगे आप, इसका मतलब आपके साथ किया नहीं, कैसे बोल रहे हैं आप? ये देखिए आप साथ हैं, मतलब इनका व्यवहार देखिए पहले तहसीलदार साहब का, इस तरह आप बात करेंगे आप इनसे, इन लोगों से? ये हमारे लोग हैं, तो व्यवहार कैसे आपका रहेगा आपका? बस इस तरह आप सामने डांट रहे हैं, कैसे न्याय मिलेगा इन लोगों को? संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे सिधौली विधायक मनीष रावत ने फरियादियों की शिकायतों का समाधान समय पर नहीं होने व फरियादियों को बार बार दौड़ाए जाने को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। और मुझसे इन्होंने क्या कहा? मैंने इनसे बात की, मुझसे कहा कि मुझे हटवा दो। मुझसे तुमने कल कैसे बात की मुझसे? मैंने कहा था, मैंने कहा कि इस तरह काम करोगे आप वहाँ पे, करा मुझे हटवा दीजिए मुझे आप। मतलब इस तरह से, और सामने देखिए तहसील साहब का पूरा संरक्षण है आपका, इसका मतलब है बिल्कुल संरक्षण आपका है। शनिवार को सिधौली तहसील में सीडीओ निधि बंसल की अध्यक्षता में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस में अचानक सिधौली विधायक समर्थकों के साथ पहुंच गए, जहां पर उन्होंने बन रही पर्ची काउंटर की उपयोगिता को बेकार बताते हुए उसे तत्काल बंद करने के निर्देश देते हुए पर्ची काट रहे लेखपालों को जमकर फटकारा। मैंने वहाँ जाना क्या, जब अगले का है रह रहा है, जब उसके घर बने हुए हैं, वो अपना घर बना के रह रहे हैं, कच्चा बना हुआ, जिसकी जिसकी क्षमता औकात है बना के रह रहा आदमी है, पहले इनको हटवाई वहाँ से, वरना ये इनकी अनावश्यक शोषण करेंगे इन लोगों का। इनको हटवा दीजिए, ऐसे लोगों को मत रखिए। मैडम आप तक नहीं बात पहुँचती स्थिति हम लोग है, आप समझ लीजिए। विधायक ने कहा कि कोई भी फरियादी अधिकारी से सीधा मिलकर अपनी समस्या बता सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई फरियादियों को बाहर से ही भगा दिया जाता है। इनकी रसीद नहीं काटी गई, इनकी रसीद नहीं काटी गई। बाहर खड़े होते हैं, वही रोक देंगे, चलो जाओ भगो यहाँ से, और शुरुआत वही हो जाती है बाहर से। सभागार में पहुंचते उन्होंने सभी जिम्मेदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि ये मनमाना रवैया तत्काल बंद किया जाना चाहिए और सभी अधिकारी सीधे जनता से मुखातिब हों और उनकी समस्या का प्राथमिकता से निराकरण करवाएं। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी क्षेत्र की जनता के साथ बदतमीजी की गई तो हम लोग बर्दाश्त नहीं के, ध्यान रखिएगा, बहुत इसका समझ लीजिए पहले। फरियादी को बार बार दौड़ाया न जाए। इसी दौरान क्षेत्र के कासिमापुर गांव से आए फरियादियों ने बताया कि वह लोग गांव में झोपड़ी इत्यादि बनाकर कई वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय लेखपाल सत्येंद्र उनके मकान गिरवाने व उन्हें भूमाफिया घोषित करने की धमकी देते हैं, जिस पर विधायक ने तत्काल लेखपाल को बुलाने को कहा। लेखपाल सत्येंद्र के आने पर तहसीलदार विनोद कुमार सिंह ने लेखपाल का बचाव करते हुए ग्रामीणों को दबाव में लेने की कोशिश की, तो विधायक मनीष रावत ने तहसीलदार विनोद कुमार सिंह को जमकर फटकार लगाई और कहा कि आप सब लोग मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप अब कार्य करना होगा। और सामने देखिए तहसील साहब का पूरा संरक्षण है आपका, इसका मतलब है बिल्कुल संरक्षण आपका है, ऐसे नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। किसी गरीब को परेशान नहीं किया जाए। बिजली विभाग के अधिकारियों को भी उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में बिजली कटौती न हो और यदि कोई ट्रांसफार्मर फूकता है अथवा खराब होता है तो उसे तत्काल बदलवाया जाए। उन्होंने कहा कि ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में खराब हुए ट्रांसफार्मर 5 दिन बाद भी नहीं बन पाए। ऐसी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज तहसील दिवस में कुल 57 संदर्भ प्राप्त हुए, जिनमें 4 का मौके पर निस्तारण किया गया। इस मौके पर सीडीओ निधि बंसल, पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक प्रसाद, उप जिलाधिकारी अनिल कुमार, तहसीलदार विनोद कुमार सिंह, सीडीओ सिधौली मनोज कुमार शर्मा, सीएचसी अधीक्षक राकेश वर्मा सहित सारे विभाग से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट,
VTV न्यूज़।